हैं, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। से पे एसेसन की वैल्यू, इस चीज़ को जरा एक हेलो एवरीवन, क्या हाल है। हम लोग आज करने वाले हैं क्या कि ये हमारे पास जो एसएचएम के अंदर क्या वेलोसिटी, एसेसन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, यानी ये कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे विथ ग्राफ। इससे पहले और एक वीडियो होगा जिसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ चुका था। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट रहता है उसको मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो एक्स जो आता है हमारे पास ए साइन क्या आता है ओमेगा टी, है ना। एसएचएम के अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाता है ए साइन ओमेगा टी। अगर इसके एक कॉमन फॉर्मेट पे जाओ तो आपके पास प्लस एडिशनल टर्म आ जाता है फाई, जिसे हम क्या कहते हैं इनिशियल फेज। अब देखो फाई की वैल्यू हम यहाँ पे जीरो लेके चलेंगे। तो फाई की वैल्यू अगर जीरो होती है आपके पास, तो आपके पास ये इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू क्या होगा ए साइन ओमेगा टी। अब ए साइन ओमेगा टी का अगर आप ग्राफ बनाओ ना यहाँ पे, तो ग्राफ क्या बता रहा है यहाँ पे, एक्स जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा और टी, यानी यहाँ पे ये टी ले लो और इस एक्स को आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो। ये एक्स एक्सिस ना होके क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है उसका। ओके, कहीं कहीं इसको वाई ले सकते हो, यहाँ पे अच्छा ना लगे तो आप इसे वाई ले सकते हो। तो हम तो जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या होगा। तो ये वाला आपके पास क्या होता है, एक पीरियड के अंदर ग्राफ बनेगा, और जब इस एक पीरियड के अंदर ये वाला ग्राफ बनेगा तो वो इसका फाई, यानी ये वाला हिस्सा जो पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, यानी प्लस ए और माइनस ए के बीच में, और वो डिसाइड करता है क्या फाई। तो केवल ओरिजिन कहाँ पर है ये डिसाइड करता है फाई, जिसकी हम डिस्प्लेसमेंट में बात कर चुके हैं। तो हम फाई को यहाँ पे जीरो लेके चलेंगे। तो इन सारे डेरिवेशंस में फाई की वैल्यू क्या मान के चलेंगे, जीरो। ओके, तो जो फंक्शन है हमारा वो किसका आ गया, साइन का। कोई उल्टा भी ले सकता है, कोई कॉस का भी फंक्शन ले सकते हो। आप किसका फंक्शन चूज करते हो ये आपकी चॉइस है। बट एक चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर वेरिएबल है और हार्मोनिकली वेरिएबल है तो वो इसी अंदाज में लिखी जाएगी। डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स को लिखते हैं कई बार हम, फोर्स क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तो ये फोर्स का होगा। साइन या कॉस जो भी यहाँ पे आए, क्योंकि फाई की वैल्यू पाई बाई टू कर दो तो ये कॉस में हो जाएगा। तो मैं अभी साइन लेके चल रहा हूँ, तो वाई इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर फोर्स भी वेरिएबल है, यानी फोर्स ऑसिलेटिंग है, तो वो भी इस तरीके से आएगा। चार्ज भी ऑसिलेटिंग होता है तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। या फिर आपके पास करंट हो जाए तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। या फिर आपके पास वोल्टेज हो जाए तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये सारे पैटर्न जो भी इस तरीके से ऑसिलेटिंग फंक्शंस होते हैं वो इसी अंदाज में क्या होंगे, आगे एक्सटेंड होते हैं। तो हम लोग अभी क्या लेके चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को क्या लेके चलेंगे, ए साइन ओमेगा टी, और स्टार्टिंग कहाँ से लेंगे, जीरो से। ये ग्राफ प्लस ए और माइनस ए के बीच में कहीं से भी क्या हो सकता है, स्टार्टिंग ले सकता है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं कहाँ से, डिस्प्लेसमेंट के स्टैंडर्ड रिजल्ट से। तो हमारे पास जो वैल्यू आई एक्स की, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए साइन ओमेगा टी। हमें जाना है, पहला टर्म हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ से जब हम वेलोसिटी में जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका, पहले हम लोग रिजल्ट लिखते हैं दोनों और फिर हम लोग इनको ड्राइव करेंगे। ओके, तो पहले आपके पास जो रिजल्ट होगा इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास एक रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास ये रिजल्ट आएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, अब इसका रिजल्ट आया ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, और दूसरा इसका रिजल्ट इन द टर्म ऑफ एक्स, वेलोसिटी का दूसरा रिजल्ट आएगा ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो रिजल्ट यहाँ पे आएंगे। अभी कहाँ पर से आए वो भी समझ लेते हैं। तो आपके पास जो रिजल्ट है वो कहाँ से आया होगा, डिफ्रेंशिएट करके। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी है, और इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास डी एक्स ओवर क्या आएगा, डी टी। यहाँ पे ए बाहर आएगा, डी ओवर डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो आपके पास ए और इसका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और आप फर्दर अंदर जाके डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मल्टीप्लायर में आ जाएगा, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, और डी एक्स ओवर डी टी को क्या कह दोगे, वी कह दोगे। तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया ये वाला। दूसरा रिजल्ट कहाँ से आएगा, दूसरा रिजल्ट आप देखो, आपको यहाँ पे ये वाला। तो इसी रिजल्ट को आप क्या करो, वी इक्वल टू ए ओमेगा, इसको आप क्या करो, अंडर रूट के अंदर ले जाओ, वन माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी क्या थियरम लगाई गई यहाँ पे थियरम लगाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ, वन।
तो यहाँ कॉस की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन की वैल्यू क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे एक्स वाई है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो हमारा दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। तो v इक्वल टू क्या आएगा, ए ओमेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस इसकी वैल्यू आएगी एक्स बाई ए, कहाँ से, डिस्प्लेसमेंट से। तो जैसे आप एक्स बाई ए लगाओगे का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ओमेगा टाइम्स रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी का रिजल्ट आएगा। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि वीडियो है, तो आप इसमें क्या पीछे जाना अलाउ है, तो यहाँ पे नोट करने वाला प्रॉब्लम है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो रिजल्ट आए किसका, वेलोसिटी के दो रिजल्ट हैं, इन द टर्म ऑफ टाइम और इन द टर्म ऑफ एक्स। इसके अगर आप ग्राफ बनाओ तो बिल्कुल यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। जैसे बिगनिंग में हमने देखा था कि जो साइन या कॉस के फंक्शन के साथ होता है वो मैक्स वैल्यू होती है। इसी को आप मैक्सिमम वेलोसिटी भी कह सकते हो, यानी ये वाली जो इक्वेशन है उसको आप क्या बोल सकते हो, ए ओमेगा इज द मैक्स वेलोसिटी। अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाएं तो हमारे पास क्या ग्राफ आएगा, ये वाली वैल्यू देखो वेलोसिटी होगा और ये वाला क्या होगा, टाइम। और ध्यान से देखो ये वाला किसका ग्राफ बन रहा, ये कॉस का ग्राफ बनेगा। किसका ग्राफ बनेगा, कॉस का। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, हम लोगों ने इस इक्वेशन में क्या स्टार्टिंग लिया था, साइन लिया था। तो साइन इन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ इस अंदाज में आएगा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, हमारे पास क्या होगा, कॉस का ग्राफ बनेगा। और कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, मैक्स वैल्यू से। तो मैक्स वैल्यू मतलब ए ओमेगा से आएगा और ऐसे ग्राफ ऐसे घूम के चला जाएगा। तो ऐसे ग्राफ और भी आगे जाएगा, बट यहाँ पे आके एक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा आपके पास वो वेलोसिटी मैक्स होगा, जो कि ए ओमेगा कहलाएगा। और बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होगा, माइनस ए ओमेगा कहलाएगा, जो कि एम्पलीट्यूड है। ये भी एम्पलीट्यूड है और ये भी एम्पलीट्यूड है। इसको आप ऐसे कह सकते हो, वी मैक्स इंटू कॉस आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी। अब ये ग्राफ क्या होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा, तो ऐसा बना सकते हैं हम। तो ये आपके पास क्या होगा, एक पीरियड का ग्राफ हो चुका है। ओके, तो जीरो पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे मैक्स है। और होती भी है, जैसे आप चलो पेंडुलम को छोड़ दो, तो किसी पेंडुलम को यहाँ से छोड़ोगे तो सबसे फास्ट वेलोसिटी यानी सबसे तेज वेलोसिटी कहाँ होगी, जीरो पर। तो हमने जो इक्वेशन ली है वो बेटर है, और यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी उसके अकॉर्डिंग है। ये आपके पास क्या होगा, अगर टाइम डालो तो यहाँ पे 1 पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, t/2 होगा, ये t क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो आप अगर नेमिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ से यहाँ तक हमें रफ अंदाजा लेना होता है। ये किसका ग्राफ बन गया, कॉस का। ओके, यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, वेलोसिटी वर्सेस क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने क्या लिया है, एक्स। तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से कुछ अंदाजा नहीं लग रहा कि ये ग्राफ क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्क्वायर करेंगे। तो देखो जरा क्या बनता है, ये बन जाएगा आपके पास वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको अगर सॉल्व करो तो इसको इसके नीचे ले आओगे तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ ले आओ तो वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, ओमेगा सॉरी इक्वल टू क्या बचा, ए स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लो तो वी स्क्वायर बाई क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्या बना, ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर को डिवाइड किया तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। ये इक्वेशन किसका हो गया, इलिप्स का इक्वेशन हो गया। किसका हो गया, इलिप्स का। अब इलिप्स का जब इक्वेशन होगा तो हमारे पास v वर्सेस क्या है, x। यहाँ पे दो इलिप्स पॉसिबल है, एक ऐसा और दूसरा इलिप्स कैसा पॉसिबल है, ऐसा। तो यहाँ पे कोई भी इलिप्स हो सकता है, डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर। तो ये तो इलिप्स की प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, बट नॉर्मली यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा कि कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है, इलिप्स। और इलिप्स है तो वो कौन सी एक्सिस पे जाएगा, वो तो वैल्यू डिसाइड करेंगी। जो वैल्यू आपकी हायर होगी वो लेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, मेजर एक्सिस बनेगी। तो आपके पास इलिप्स की इक्वेशन का पैटर्न क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1। ये पैटर्न होता है, ये इसी पैटर्न को फॉलो कर गया, एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल यानी एक्स और वाई। तो आपके पास ये क्या बना, ये आपके पास शेप किसका हो गया, इलिप्स का शेप हो गया। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, वेलोसिटी का हिस्सा क्या होता है, कंप्लीट। ओके, तो हम लोग चलते हैं एक स्टेप आगे। वेलोसिटी के बाद हम लोग इसको यहाँ से क्या करते हैं, हटाते हैं। अब इसी के आगे हम लोग चलेंगे कहाँ पे, एसेलेरेशन पे।
तो एसेलेरेशन कैसे आएगा वो भी देखते हैं। तो हट जाओ भाई, एसेलेरेशन क्या होता है ज़रा बताओ। एसेलेरेशन इज द डिस्प्लेसमेंट का पहला डेरिवेटिव क्या देता है, वेलोसिटी, और दूसरा डेरिवेटिव क्या देगा, एसेलेरेशन, है ना। तो हम लोग वेलोसिटी को फर्दर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो एसेलेरेशन जो हमारे पास आने वाला है, दैट एसेलेरेशन विल बी, तो एसेलेरेशन में क्या करेंगे, पहले हम लोग रिजल्ट लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा एसेलेरेशन को हम ए डबल सी लिखेंगे, क्योंकि हमने ए क्या माना है, एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास जो एसेलेरेशन आएगा, दैट एसेलेरेशन विल बी इक्वल टू, ये आपके पास जो एसेलेरेशन है वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इन टर्म ऑफ एक्स। और दूसरा आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा जो एसेलेरेशन का होगा, एसेलेरेशन इक्वल टू एक्स की वैल्यू लगा दो तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ क्या आएगा, ओमेगा टी, है ना। ग्राफ बनाने से पहले इनके प्रूफ करते हैं भाई कहाँ से आया होगा। तो देखो एसेलेरेशन क्या होता है, एसेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, एसेलरेशन जो होता है वो आपके पास क्या होगा, डिवाइड, डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, वेलोसिटी का, डी एक्स बाई क्या होगा, डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आपके पास जो वेलोसिटी आई है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी ओवर डी टी, और आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है, ए ओमेगा कॉस ऑफ क्या आया, ओमेगा इंटू टी। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ए ओमेगा क्या बचा, डी वाई डी टी ऑफ क्या बचा, कॉस ओमेगा टी। और कॉस का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपके पास माइनस में आता है, तो ए ओमेगा इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन ओमेगा टी, और इनटू इसमें मल्टीप्लायर आएगा, क्या आएगा, ओमेगा, क्योंकि जो यहाँ मल्टीप्लायर होता है वो फर्दर डिफरेंशिएट होके कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो आपके पास देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या बन गया, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये माइनस बाहर ले लो, ए ऐसे ही रखो, ये वाला वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो आपके पास एसेलेरेशन का पहला रिजल्ट ये वाला रिजल्ट आ गया। अब देखो एक्स, ए साइन ओमेगा टी को एक्स लिख सकते हैं, तो वो वाला रिजल्ट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, रिजल्ट हो गया किसका, एसेलेरेशन का। तो हम लोग इसको फिर से हटा देते हैं। अब चलते हैं कहाँ पे, ये तो था इसका क्या, डेरिवेशन। अब चलते हैं कहाँ पे कि भाई इसको हम लोग ग्राफ इसका कैसे बनेगा। तो एसेलेरेशन का जब हम लोग ग्राफ बनाने जाएंगे तो देखो यहाँ पे ये फर्दर यहाँ पे किसका ग्राफ बना हुआ है, ये यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है साइन का। लेकिन साइन के ग्राफ में क्या हो गया, टाइम, एसेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर बनाएंगे तो साइन के ग्राफ के साथ जो ग्राफ है, अगर ये माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो ग्राफ बिल्कुल साइन का बनेगा। और साइन का ग्राफ कैसा हो गया, माइनस में ग्राफ बनना है। तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है साइन का। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें माइनस लगा दो तो लूप इंटरचेंज हो जाती हैं। अब लूप इंटरचेंज होने का मतलब क्या है कि साइन का ग्राफ ही रहेगा, इंटरचेंज मतलब ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे कुछ आएगा। तो ये आपके पास एक पीरियड का ग्राफ हो जाएगा, और ये आगे क्या होगा, ऐसा रिपीट होगा रहेगा कई बार। ये यहाँ पे क्या होगा, t/2 होगा, और ये ओरिजिन होगा। तो जो आपके पास यहाँ पे मैक्स वैल्यू है, इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे क्या कहलाएगा, मैक्स वैल्यू, और ये वाला भी हिस्सा क्या कहलाएगा, मैक्स वैल्यू। तो यहाँ पे मिनिमा क्या होगा, यानी जो आपके पास एम्पलीट्यूड होगा ए ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर भी क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी ऑसिलेटिंग फंक्शन है जिसमें ए ओमेगा स्क्वायर इज द मैक्सिमम एसेलेरेशन या एम्पलीट्यूड ऑफ द एसेलेरेशन। मैक्सिमम ऑफ एनीथिंग इस यहाँ पे क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ बनाए तो देखो आपके पास ये आपके पास किसको फॉलो कर रहा है, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स को फॉलो कर रहा है। अब वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स ग्राफ जो होगा, ये आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एसेलेरेशन, और ये आपके पास क्या होगा, एक्स। और हम लोग अगर ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे ये ग्राफ माइनस एफ एक्स यानी नेगेटिव स्लोप के साथ जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, एंगल 90 से ज़्यादा, ये वाला आएगा। अब नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ हमारा ऐसे अगर बनता है तो यहाँ पे ये ग्राफ इन्फिनिट तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टिकल तो क्या कर रहा है, वो ए और माइनस ए के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या होगा, माइनस ए, और ये वाला क्या होगा, प्लस ए। अब प्रैक्टिकली भी यही है कि जब पार्टिकल प्लस ए में होगा, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो देखो यहाँ जब पार्टिकल प्लस ए पर होता है तो यहाँ पे होता है तो इधर को फोर्स लग रहा होगा या इधर पे एसेशन होगा, तो ये नेगेटिव होगा। तो देखो प्लस ए पे एसेशन की वैल्यू, हाइट कहाँ हो गई, नेगेटिव। तो ग्राफ में हाइट आपको क्या मिलेगी,
एसेशन बताएगा, तो वो ग्राफ किसके टर्म में आएगा, यानी एसेशन वर्सेस एक्स ग्राफ क्या होगा, ये सेगमेंट आएगा। ओके, हमने जो इक्वेशन लिए वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ये ग्राफ यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि अगर आप इक्वेशन वहाँ पे किसका लेते हो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कॉस में ले लो, तो ये ग्राफ उल्टे हो जाएंगे। तो हम लोग जो लेके चल रहे हैं वो साइन का फंक्शन लेके चल रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग आता जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या है, बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट है। ओके, तो हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग बनाना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो इसकी फर्दर वैल्यू क्या आएगी, टू वे में इसकी भी वैल्यू आती है इन द टर्म ऑफ क्या, एक्स एंड टी। तो काइनेटिक एनर्जी का कॉमन रिजल्ट क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यही आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी को जब हम लिखेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सीधा क्या करेंगे, वहाँ अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का पहला रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी का क्या किया जाए, स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी है टाइम के टर्म में उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो वेलोसिटी आई थी वो आई थी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो अब हम लोग इसका स्क्वायर करके यहाँ लगाएंगे तो एक अच्छा सा रिजल्ट आएगा, हाफ एम हो रहा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और क्या होगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये आपके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, एक्स के टर्म में काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी, यानी हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को। तो एक्स के टर्म में काइनेटिक एनर्जी देखो, हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू इन द टर्म ऑफ एक्स रिक्वायर्ड होगा, तो वी इन द टर्म ऑफ एक्स क्या था, तो एक्स के टर्म में था ओमेगा टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग जरा इसकी वैल्यू अगर निकालें तो इसकी जब वैल्यू लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या आएगी, हाफ एम। अब यहाँ पे v की वैल्यू लगाओ तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे जब आएगी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और इसका हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या होगा, ये वेलोसिटी की क्या आ गई, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू यहाँ लगा दी, तो ये इन द टर्म ऑफ क्या होगा, एक्स हो गया। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें ओमेगा को रखना है या नहीं। तो ओमेगा जो हमें डिस्प्लेसमेंट में मिलता है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, के बाई क्या होता है, एम। तो वो हमारे ऊपर है कि क्या हमें ओमेगा की वैल्यू रखना है कि नहीं रखना है। तो अगर हम चाहें तो ओमेगा की वैल्यू वहाँ पे रखेंगे तो रिजल्ट थोड़ा अलग तरीके से भी दिख सकता है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू आएगी तो आपके पास रिजल्ट थोड़ा अलग दिखेगा, बट ठीक है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी के रिजल्ट हो गए। अब यहाँ पे अगर बात करो तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से जो ग्राफ बनेगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस क्या होगा, टाइम। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए तो देखो यहाँ ये ग्राफ किसका बनने वाला है, ये ग्राफ बनने वाला है किसका, कॉस स्क्वायर का। तो इससे पहले हमें कॉस का ग्राफ पता होना चाहिए। तो जिसको अगर कॉस का ग्राफ पता है तो वो कॉस स्क्वायर का ग्राफ भी क्या कर लेगा, ईजिली बना लेगा। तो देखो यहाँ हम लोग बनाएंगे किसका, पहले कॉस का ग्राफ समझेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इमीडिएट बन जाएगा। तो एक्सेस ड्रॉ कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। तो जो कॉस का ग्राफ होता है वो ग्राफ ये होता है एक पीरियड के लिए, है ना। और जब हम कभी स्क्वायर करते हैं तो ये नीचे वाली लूप, ये कॉस का ग्राफ है, तो नीचे वाली लूप ऊपर आ जाती है। तो बेसिकली कॉस स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसे बनेगा, ये लूप ऊपर आ जाएगी तो नीचे वाली लूप क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो आपके पास ग्राफ ये आएगा और ये ऊपर आएगा, क्योंकि नीचे वाली जो लूप थी ना वो ऊपर आ गई, और ये ऐसे ऐसे ये ग्राफ बनता जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में किसका ग्राफ बनेगा, कॉस स्क्वायर का, जो कि स्टार्टिंग कहाँ से लेगा, टॉप से, क्योंकि जब स्क्वायर हो जाएगा तो कोई फंक्शन नेगेटिव नहीं रहेगा, तो नीचे वाला ग्राफ कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पैटर्न रिपीट, यहाँ से यहाँ तक एक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और ये फर्दर क्या होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ओके, तो हम लोग डील कर रहे हैं एक पीरियड को, तो एक पीरियड होगा और ये मैक्स वैल्यू, और ये आपके पास मिनिमम वैल्यू जो कि जीरो होगी, क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो आपके पास कॉस स्क्वायर का टर्म है तो वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और मैक्स वैल्यू क्या हो गई, तो इसको 1 कर दो, इसको 1 करेंगे तो एक आपके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया, मैक्स वैल्यू है, जिसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो वैल्यू आएगी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास मैक्स वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, जीरो होगी। ओके,
अगर हम लोग सिमिलर, ये ग्राफ देखो नेगेटिव में नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम लोग जो प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल है वही ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। वरना देखो कॉस स्क्वायर का ग्राफ थीटा के टर्म में तो वो इधर भी आएगा इस तरीके से, ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर रहेगा, लेकिन वो तो नहीं इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ओके, तो हमारे पास वो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए वो केवल उतना ही सेक्शन आएगा उसका, यानी पॉजिटिव वाला आएगा, नेगेटिव वाला छूट जाएगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे जो ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी की पावर क्या है, सिंगल है, और इसकी पावर क्या है, डबल। तो ये आपके पास ये पावर सिंगल है और ये पावर डबल है, और सिंगल और डबल पावर में आपके पास जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, क्योंकि पैराबोला की जो इक्वेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4x, और जो इस टाइप का पैराबोला होता है इसका ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये वाई और एक्स, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। और यही आपके पास अगर क्वाड्रेटिक आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे ये वाई होता है, तो एक्स में जब स्क्वायर आ गया तो ये पैराबोला का ओपनिंग क्या रहेगा, अप रहेगा। और अगर ये टर्म अगर नेगेटिव हो जाए तो इसी पैराबोला का ओपनिंग क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो हमारे पास इस कैटेगरी का पैराबोला है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कहाँ पे लेंगे, वाई एक्सिस पे, तो ये रही काइनेटिक एनर्जी। और एक्स में होता तो ये पॉजिटिव टर्म होता तो ऊपर को होता, लेकिन ये नेगेटिव टर्म है तो नीचे, तो ए एक्स स्क्वायर का टर्म, हायर ऑर्डर का टर्म क्या हो गया, नेगेटिव, इसलिए इसका माउथ कहाँ होगा, नीचे ओपनिंग होगा। तो आपके पास जो पैराबोला बनेगा वो ओपनिंग डाउन, यानी कटोरा जो है ना, कटोरा जिसे आप कह सकते हो डाउन बनेगा, यानी ये आपके पास क्या बनेगी, ये पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट क्या होगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट में माइनस ए, ये होगा प्लस ए, और ये आपके पास क्या होगा, मैक्स वैल्यू, जो कि ओरिजिन पे आएगी क्योंकि वेलोसिटी भी मैक्स होगी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कैसे, देखो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 डाल दो तो ये बन गया हाफ एम ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास मैक्स वैल्यू। तो ये आपका ग्राफ बनेगा एक्स वर्सेस एक्स। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो वो ग्राफ नेगेटिव में जाएगा, यहाँ नेगेटिव में नहीं जाएगा क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो वो आपके पास किसका ग्राफ होगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का। तो हम लोग चलते हैं एक और स्टेप आगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हो चुकी है। फ्रीक्वेंसी डबल क्यों हो चुकी है, डिस्प्लेसमेंट और दूसरे टर्म के टर्म में, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जब तक इसका जो रिपीटिशन होता है, आप ऐसे समझो कि जो साइन का ग्राफ होता है, मान लो ऐसे है, तो साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर, इसका ग्राफ ऊपर आ जाएगा, तो इसका ये एक साइकिल कहलाएगा, 1 साइकिल कहलाएगा, लेकिन इसका ये 2 साइकिल हो गया। तो इसके आप कहते हो कि मान के चलो यहाँ पे 50 चक्कर लगे, तो यहाँ पे कितने चक्कर हो जाएंगे, रिपीट हो गया, तो इसके 100 हो जाएंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट में यानी जो साइन या कॉस में जो फ्रीक्वेंसी है स्क्वायर में उसकी डबल हो जाती है, क्योंकि वो रिपीटेड हो जाता है, हाफ पीरियड के अंदर ही रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2f। यहाँ पे टाइम पीरियड टी है तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में ध्यान रखना होगा। ये साइन थीटा है तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन और कॉस एक जैसे चलते हैं, तो जो साइन के साथ बातें हैं वही बातें किसके साथ हैं, कॉस के साथ। तो हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। अब चलते हैं कहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी आपके पास कितने रिजल्ट आएंगे, 2 वे में रिजल्ट आएगा इसका भी। कौन कौन सा वे, एक होगा आपके पास क्या, एक होगा काइनेटिक और दूसरा होगा, सॉरी, एक होगा टाइम के टर्म में और दूसरा होगा आपका डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो पहले हम लोग फिर से रिजल्ट लिखेंगे और फिर इनको प्रूव करेंगे। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आएगी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बिल्कुल ये काइनेटिक एनर्जी के जैसा ही आएगा, उसमें कॉस आता है तो इसमें क्या आ जाएगा, साइन, उल्टा फंक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए एक्स के टर्म में, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी हाफ के ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा बिहेव करेगा। क्यों ऐसा, वो समझो। तो हमारे पास एसएचएम में जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है F इक्वल टू माइनस का K इंटू एक्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि भाई एनर्जी बताओ, तो एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वर्क के इक्वल होती है। और वर्क क्या होगा यहाँ पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, तो के एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल ये स्प्रिंग के जैसा है, लेकिन स्प्रिंग नहीं है, याद रखना। ये एसएचएम में एनर्जी जो आती है वो
के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे पैटर्न होएगा के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हियर। अगर हम स्प्रिंग सिस्टम लेंगे तो इसके साथ क्या करेगा, टैली करेगा, तो ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में यानी इसी फॉर्मेट में हम लोग दो रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, देखो यहाँ इसके अंदर हमारे पास जो रिजल्ट होते हैं दो, और कौन कौन सा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, के बाई एम। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम हो जाएगा। तो हम लोग लगा देते हैं वैल्यू, हाफ के की जगह क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, और x हमारे पास पहले आ चुका था, x की वैल्यू क्या थी, ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे लगा दो ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो जैसे आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा हाफ एम, सॉरी हमने कुछ गलत किया है यहाँ पे, और गलत ये हुआ है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, x की वैल्यू है ए साइन ओमेगा टी है ना। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी ए, आपके पास क्या आएगा, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर होगा। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हाफ एम, इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, और देखो यही रिजल्ट यहाँ पे लिखा गया। ओके, तो क्या किया गया, इसको हमने ड्राइव कर लिया एफ इक्वल टू एनर्जी एफ डी एक्स से, और यहाँ से आने के बाद हमने क्या किया, के का रिप्लेसमेंट किया और एक्स का रिप्लेसमेंट किया, दोनों वैल्यू उठा के क्या कर दिया, यहाँ अप्लाई कर दिया, तो दूसरा रिजल्ट आ गया आपके पास क्या, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन तो करेंगे, लेकिन कैसे, इसके क्या ग्राफ को कैसे सॉल्व करना होगा। तो ग्राफ बिल्कुल जो हमने कॉस में किया था वही करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस क्या बनाएंगे, टी। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम जो ग्राफ बनेगा वो किसका ग्राफ बनेगा, साइन स्क्वायर का। तो पहले हमें साइन का ग्राफ पता होना चाहिए। साइन का ग्राफ ये होता है एक पीरियड के लिए, नीचे वाली लूप ऊपर चली जाएगी, तो साइन स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर का। तो यहाँ पे भी ग्राफ क्या होगा, ऐसे और ऐसे आएगा एक पीरियड के लिए। ये ग्राफ आगे रिपीट होता रहेगा, लेकिन एक पीरियड के लिए ग्राफ क्या रहेगा, यही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जरा हम लोग, तो हम लोग जब इसके ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, यानी जो ग्राफ आया, यहाँ पे जो टॉप वैल्यू है यानी मैक्स वैल्यू कितनी है इसकी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी वैल्यू कहलाएगी, मैक्स। या फिर ये भी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, और मिनिमम एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का भी मिनिमम क्या होगा, जीरो, क्योंकि स्क्वायर का फंक्शन है और स्क्वायर का फंक्शन मिनिमम एनर्जी क्या देगा, जीरो। अब यहाँ पे भी देखो, ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये पैटर्न किसको फॉलो करेगा, वाई इक्वल टू किसको फॉलो कर रहा है, एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक कुछ कुछ बन गई, वाई इक्वल टू देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हमें याद है क्वाड्रेटिक में ऐसे ग्राफ बनते थे, तो इसका भी ग्राफ वही बनेगा, बट स्टार्टिंग कहाँ से ले लेगा, जीरो से। तो आपका जो ग्राफ है वाई इक्वल टू, ये कांस्टेंट एम मत लिखो, एम एक्स तो है नहीं, तो इसका आप कोई कांस्टेंट क्या लिख लो, वाई इक्वल टू 4ax स्क्वायर कह सकते हो। तो ये ग्राफ बेसिकली क्या बना हुआ है, मैं और अच्छे से रिलेट करूँ तो ये ग्राफ बना हुआ है आपके पास क्या, पैराबोला। तो पैराबोला में इसकी ओपनिंग कहाँ होगी, ओपनिंग होगी आप, तो आपके पास जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू, यहाँ पे आप क्या ले सकते हो भाई, यहाँ पे ये भी ये कांस्टेंट है, ए वी सी एम जो कहना है कह सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये है कि ये ग्राफ क्या बन रहा है हमारे पास, पैराबोला बन रहा है। और पैराबोला है तो हमारे पास ओपनिंग कहाँ होगा, ओपनिंग या तो लेफ्ट होगा या फिर यानी राइट या अप या डाउन। तो ये अप वाला पैराबोला होता है जिसका माउथ ओपनिंग कहाँ रहेगा, अप ही होगा। तो ये आपका इस तरीके से पैराबोला आएगा यहाँ पे, जिसमें एक पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे माइनस है और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा प्लस है, और ये आपके पास क्या रहेगा पोटेंशियल। तो जब जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। देखो यहाँ जीरो डालो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होने वाली है, जीरो। ओके, तो ये आपके पास ग्राफ का, यहाँ पे फिर से फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, डबल एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और ये यहाँ पे, तो इसका जब तक एक लूप होगा तब तक इसका रिपीट हो जाएगा, यानी इसके टू लूप्स हो जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाती है, डबल हो जाती है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है क्या, यहाँ से हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एनर्जी। तो चलते हैं ज़रा, टोटल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होगी आपके पास, यही आपके पास मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। हम ज़्यादातर मैकेनिकल एनर्जी डील करते हैं, या यहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी, ये चीज़ें अलग है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है वही आपके पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो सम होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। अब जो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी, इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो आप इसको रिजल्ट लगाओ, तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट था हमारे पास वो था हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये पोटेंशियल का क्या रिजल्ट था, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम थोड़ा सा टाइम के टर्म में जा रहे हैं, देखो एक अच्छा सा रिजल्ट आपको मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या हुआ है। यहाँ पे हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अब देखो ज़रा यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हुआ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इस टर्म को जरा ध्यान से अगर देखो तो इस टर्म की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। तो आपके पास जो टोटल एनर्जी आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये पूरी कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे, कांस्टेंट हो गई। तो इस यहाँ पे जो आपके पास ये जो कंप्लीट टर्म है, ये पूरा टर्म क्या लिखा हुआ है, यानी कांस्टेंट बन गया है। अब हम लोग इसको वेरी कराएं, यानी इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो चाहे एक्स लो, तो टोटल एनर्जी का जब ग्राफ बनाओगे तो किसी एक वैल्यू से उठ के कहाँ चला जाएगा, सीधा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे ना बढ़ रही ना कम हो रही, तो हाइट ऑफ द ग्राफ क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब ग्राफ उस एक्सिस से कितने डिग्री पर जाता है, 90 डिग्री पर। तो ये ग्राफ यहाँ से सीधा ऐसे बढ़ जाएगा। अब एक्सिस में एक्स हो या टी हो, यानी डिस्प्लेसमेंट हो या टी हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे वेरी नहीं करता, यानी जो हमारे पास नेचुरल यानी फ्री वाला ऑसिलेशन है उसमें हम एम्पलीट्यूड को क्या मानते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं मानते, तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम। जैसे आपने क्या कहा, किसी पेंडुलम को छोड़ा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे अगर वो 30 डिग्री पे गया तो यहाँ पे 30 डिग्री नहीं होगा, 10 डिग्री ले लो, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, 10 डिग्री। तो जो एम्पलीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट, यहाँ पे मान के चलो 5 सेंटीमीटर गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, तो वो सब कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो ये टर्म कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो आपके पास यहाँ पे इसका टाइम पीरियड जो होगा, अब देखो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, रिपीट होना, और टाइम पीरियड हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कब रिपीट होगा, ये इन्फानाइट। जो चीज़ कांस्टेंट होता है उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जीरो। तो टाइम पीरियड इन्फानाइट है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो, यानी वो कितनी बार रिपीट होगा, जीरो टाइम्स, वो रिपीट होगा ही नहीं, या इन्फानाइट टाइम के बाद रिपीट होगा। ओके, इसको कैसे देखो, यहाँ ये रिपीट कब होगा, बहुत लंबे टाइम के बाद, तो ये टाइम ले लो तो इन्फानाइट हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t, तो टी की वैल्यू अगर आप इन्फानाइट लगाते हो तो आंसर जीरो हो जाएगा, यानी वो रिपीट ही नहीं होगा। जीरो का मतलब क्या है, किसी चीज़ का रिपीट ना होना। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल एनर्जी हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे और थोड़ा सॉल्व करें इसको, अब हम लोग कंबाइंड एक ग्राफ आता है किसका, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो वो देखो आपके पास ग्राफ काइनेटिक एनर्जी यानी ग्राफ्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब जो इसका जो कंबाइंड ग्राफ आता है उसको देखो यहाँ पे, इन द टर्म ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी है यहाँ पे। अब यानी वाई एक्सिस पे क्या एनर्जी, कौन सी एनर्जी है हम लोग ग्राफ के साथ लेंगे, तो आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या है, फिक्स है।
ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डैश डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, टोटल एनर्जी की, जिसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट में कितनी वैल्यू है, वैल्यू लगा सकते हैं हाफ एम ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास क्या हुआ, टोटल एनर्जी। दूसरा हमारे पास जो ग्राफ है वो ग्राफ किसका आएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी का, और एक आएगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इन द टर्म ऑफ एक्स, तो देखो हमने बनाए थे, तो ये देखो रहा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, और ये रहा देखो हमारे पास किसका, थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन अंदाजा लग गया होगा कि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। दोनों ग्राफ देखो, दोनों ग्राफ क्या है, उल्टे हैं, तो ये कहाँ रहेगा, ऐसे, और दूसरे, तो कंबाइंडली अगर ग्राफ यहाँ पे नीचे हम लोग जो बना रहे हैं उसमें आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कहाँ आएगी, उसका जो ग्राफ बनने वाला है, आ जाओ भाई, नाराज क्यों हो रहे हो, देखो यहाँ हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, किसका ग्राफ बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी का। वो ग्राफ कैसे आ रहा था, जीरो पर जीरो था, हाफ के एक्स स्क्वायर था, तो जीरो पर जीरो ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसे बनेगा। अब मैं कलर इसका चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ आने वाला है ना वो कुछ ऐसे आएगा, वही ग्राफ है लेकिन ऐसे, वो इस पॉइंट को टच करेगा। और दूसरा ग्राफ, ये ग्राफ किसका हो गया आपके पास, ये ग्राफ है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का, जीरो पर जीरो, और ओपनिंग कहाँ आएगा अप। दूसरा ग्राफ आपके पास एक और ग्राफ था किसका, काइनेटिक एनर्जी का, वो भी ग्राफ, ये पॉइंट तो सेम ही होगा इनका, लेकिन वो ग्राफ यहाँ से ऐसे, ये पॉइंट यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे ऐसे, तो ये आपके पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनेगा। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, एक्स के टर्म में क्या आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ जीरो पर जीरो, और ग्राफ ओपनिंग कहाँ रहेगा आप, और ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का क्या था, हाफ एम एक्स के टर्म में, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्ट था। तो ये बिल्कुल करेक्ट ग्राफ बने हुए हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या, इस चीज़ को जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी वैल्यू अगर 10 है तो हो सकता है ये 7 हो, ये 0 नहीं, 7 और क्या होएगा 3, क्योंकि टोटल तो 10 रहना है। या फिर आप कह सकते हो 8 और 2, लेकिन कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि इसकी वैल्यू 5 और 5 होगी। तो मेन है 5 और 5, यानी दोनों ग्राफ क्या होना चाहिए, दोनों वैल्यू सेम, मतलब दोनों ग्राफ की हाइट सेम। तो देखो यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो वो पॉइंट है जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और यहाँ पे जब आप ये वाला पॉइंट पे जाओगे तो ये आपके पास प्लस ए होगा और ये वाला क्या होगा, माइनस ए। अब प्लस ए और माइनस ए पर ध्यान से देखो तो एक वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। कौन सी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। तो काइनेटिक 0 हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी वैल्यू, मैक्स वैल्यू। तो ध्यान से देखो, जो पोटेंशियल की मैक्स वैल्यू है कभी ना कभी वही वैल्यू किसकी हो रही, काइनेटिक की। मैं क्या कहने वाला हूँ, देखो यहाँ टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप क्या कह रहे हो कि एट एक्सट्रीम पोजीशन पर तो आपके पास काइनेटिक क्या हो गई, 0, और ये आपके पास क्या हो गई, मैक्स हो गई। यानी पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये टोटल के इक्वल हो गई। यही काम एक बार क्या होगा, टोटल एनर्जी, ये काम कहाँ पे हुआ, एट एक्स इक्वल टू ए पर, जहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, 0। यानी जो पार्टिकल आपके पास एसएचएम कर रहा था वो पार्टिकल कहीं एक पॉइंट से कहीं एक्सट्रीम पर गया, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, इसलिए काइनेटिक 0 हो गया। तो जो जितनी एनर्जी थी वो टोटल किस में चली गई, पोटेंशियल में इन्वॉल्व हो गई। अगर हम पीछे जाते हैं यहाँ पे तो आपके पास किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर तो ये हो गया। अब एक्स इक्वल टू 0 पर यानी ओरिजिन पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक के। जो कि ग्राफ बता रहा कि जब आप कहाँ पे आओगे, ओरिजिन पे, यानी एक्स इक्वल टू ये क्या होगा, 0, 0 है।
तो देखो यहाँ ये वाला पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ क्या हो गया, जीरो को टच कर गया, उस टाइम काइनेटिक मैक्स हो गई। लेकिन इसका मैक्स यानी काइनेटिक्स का मैक्स या फिर आप बात करो इसका मैक्स, दोनों मैक्स उसी टच को करेंगे क्या, टोटल को मैक्स, टोटल वैल्यू को टच करेंगे। तो हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो कभी ना कभी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक के मैक्स के इक्वल होगी, और यही वैल्यू कभी ना कभी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के मैक्स के इक्वल होगी। यानी मैक्स सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जब ये मैक्स होगा तो ये जीरो होगा। अब ये कहाँ पे काम होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, केवल केवल क्या होगी, काइनेटिक, तो पोटेंशियल नहीं है, तो ये एक्स इक्वल टू कहाँ पर होगा, जीरो पर। और ये कहाँ पर काम होगा, एक्स इक्वल टू ए पर, लेकिन वैल्यू सबकी क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको क्या रखना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गए, कंप्लीट। थैंक यू सो मच।